अल्ताफ की बूढ़ी विधवा मां दर दर भटकने को मजबूर। जी हां, हम आपको बता दें, बीते अगस्त को न्यू मार्केट में हुए विवाद के बाद से नगर निगम प्रशासन के द्वारा 27 अगस्त को अल्ताफ की बूढ़ी विधवा मां का मकान तोड़ दिया गया। उसके बाद से ही अल्ताफ की बूढ़ी मां कनीजा बी दर दर भटकने को मजबूर है। सदमे के कारण विधवा कनीजा बी को दिल का दौरा भी पड़ा, जिसके बाद उस बूढ़ी मां का एक निजी अस्पताल में उपचार कराया गया। जो कुछ पैसा उस बूढ़ी विधवा मां के पास था, वह सारा उपचार के दौरान खर्च हो गया। अब वह मोहताज हो गई है। किराए का मकान लेने से भी घर का सारा सामान इधर उधर पड़ोसियों के पास बिखरा पड़ा है। कभी भी बूढ़ी माँ एक घर को जाती तो कभी दूसरे घर को जाती हैं। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? कब तक ये बूढ़ी माँ दर दर भटकती रहेंगी? आखिर कब इसे इंसाफ मिलेगा? यार कनीज नाम है मेरा। मेरी हालत है ना, गया था, उसके बाद सब आप कहाँ रह रहे हैं? अब ऐसी जगह जगह रहते फिर रहे हैं, कहीं पड़ोसियों के सो जाते हैं, कहीं किसी के सो जाते हैं। हालत खराब हो गई तो भर्ती कर दिया ले जाके। जितना पैसा था पैसा लग गया इलाज में, अब पैसा नहीं है तो घर आ गए। कहाँ जाएं? गरीबी में ना भर बरसात में मेरा मकान उजाड़ के रख दिया। मैं तो कहीं कहाँ रखा हुआ? आपने कहाँ सामान अपना सामान है ना रखा है, कहीं किसी के रखा है, कहीं किसी के रखा है। रोड पे फेंक दिया तो कुछ तो चोटे है ना लेके चले गए सामान मेरा। क्या कहते हैं, पड़ोसियों के सामने है मेरा मकान। कुछ इधर रखा है, कुछ उधर रखा है। ये सामान ऐसा हो रहा है मेरा। मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मुझे तो पता ही नहीं है कितना सामान है कितना नहीं है। अब आप कुछ क्या नहीं चाहते हैं है। प्रदेश की सरकार हम से? तो जी चाहते हैं हमारा जैसा घर था हमको वैसा दे दो, और हमारा जो हम पे था वो हमारा दे दो। हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए। बस जितना मेरे पास था वो मैंने न लगा दिया इलाज में। मेरे को तो अटैक आ गया था। मानव अधिकार आयोग ने जारी किए कलेक्टर, कमिश्नर, अतिक्रमण अधिकारी, आयुक्त, कानून व्यवस्था को नोटिस जारी। इन सब से मानव अधिकार आयोग ने 9 सितंबर तक जवाब मांगा है। भोपाल वासियों के लिए कमर साकिब नाम कोई अछूता नहीं है। इस नाम को सभी ने सुना होगा और कारनामे भी। ऐसे कई गंभीर आरोप लगने के बाद भी राजधानी भोपाल के जिम्मेदार लोगों ने इतना बड़ा दायित्व इनके कंधों पर क्यों डाला? और भी कई इस अधिकारी पर आरोप लग चुके हैं और अब एक नया आरोप लगा है कि आरोपी की जगह तोड़ दिया है उसकी विधवा मां का मकान। कहाँ है मकान तोड़ने के आदेश? अल्ताफ की बूढ़ी मां के मकान के तोड़े जाने के बाद से नगर निगम प्रशासन के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि जिस तरह से नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता ज़की द्वारा ये मुद्दे को उठाया गया था, वहीं अब मानव अधिकार आयोग द्वारा जवाब मांगा गया है नगर निगम प्रशासन से, एसएपी जहांगीराबाद से और अतिक्रमण प्रभारी कमर साकिब से। आखिर क्यों ये बूढ़ी माँ का मकान तोड़ा गया? आप देख सकते हैं पीछे जिस तरह से ये खंडर नज़र आ रहा है। इस मकान को कहीं ना कहीं बदले की भावना से नगर निगम प्रशासन द्वारा तोड़ा गया, जिसके बाद से ही मुश्किलें बढ़ती गई हैं। लगातार हमेशा से ही अतिक्रमण अधिकारी कमर साकिब जो है चर्चाओं में रहते हैं, विवादों से घिरे रहते हैं। अब उनके ऊपर और भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब देखना ये होगा किस तरह के निर्णय लिए जाते हैं उनको लेकर के नगर निगम प्रशासन द्वारा। जिस तरह से मानव अधिकार आयोग द्वारा जवाब तलब किया गया है नगर निगम कमिश्नर से, देखना होगा क्या जवाब जाता है वहाँ पे। वहीं आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम शबिस्ता ज़की द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते मकान बनाया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी गई है, उनको भी इसकी सूचना दी गई है। अब देखना ये होगा कि क्या होता है नगर निगम प्रशासन के अतिक्रमण प्रभारी कमर साकिब का, ये देखने वाली बात होगी। भोपाल से कैमरा पर्सन अमन के साथ न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। शबिस्ता आसिफ ज़की नेता प्रतिपक्ष नगर निगम भोपाल द्वारा आज बताया गया है कि विगत दिनों विधवा महिला का घर तोड़ा गया था, जबकि उसके पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी प्रमाण पत्र थे। यह मानव अधिकारों का हनन है, जिसके लिए मानव अधिकार आयोग में उपस्थित होकर आयोग के समक्ष दावा प्रस्तुत किया। कमर साकिब दैनिक वेतन भोगी के पद पर पदस्थ है, अवैधानिक तरीके से ट्रेजर के रिक्त पद पर विराजमान हो गए थे। तो वहीं हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई थी। 14 फरवरी 2005 को माननीय हाईकोर्ट जबलपुर ने याचिका खारिज कर आदेश पारित किया था कि आज दिनांक तक कमर साकिब ने जितने भी वेतन भत्ते संसाधन का लाभ उठाया है वह सब रिकवर किए जाएं। महापौर परिषद से संकल्प पारित किया गया था। तो वहीं दिनांक 23/7/2008 से इसके बाद भी आज तक नगर निगम का कोई भी कमिश्नर कमर साकिब से वसूली नहीं कर पाया और उस फाइल को दबा दिया गया। 25 दिवसीय कर्मचारी अतिक्रमण अधिकारी कैसे बना हुआ है, इसकी गंभीर जांच की जाए एवं उससे पुराने पैसों की वसूली की जाए और आरोपित से घिरे होने के बावजूद भी राजधानी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट।
नगर निगम अतिक्रमण विभाग द्वारा अल्ताफ की मां का घर तोड़ गया, इसके लिए आप लगातार लड़ाई कर रहे हैं। अब मानवाधिकार आयोग ने नोटिस तामील किए हैं। जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने वाली सरकार ने एक विधवा महिला का घर तोड़ दिया बिना किसी कसूर के। उसके पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सारे दस्तावेज थे, दोनों बहनें रहती थीं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। चिल्लाती रह गई और रोती रह गए। सब पूरे परिवार वाले बिलख बिलख के रोए, सारे दस्तावेज दिखाने की कोशिश की, लेकिन एक ना सुनी। हम लोग मानवाधिकार आयोग में गए थे। जस्टिस जैन साहब ने इन सब के ऊपर गंभीर प्रकृति का आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने ये बहुत गलत किया है। एक विधवा महिला को भरी बरसात के अंदर, जबकि विस्थापन का ये नियम है कि बरसात के अंदर 15 अक्टूबर तक किसी को भी विस्थापित नहीं कर सकते, और ऐसे मौसम के अंदर उनको रोड के ऊपर पटक दिया। उनका खाना पीना सोना सब कुछ दूभर है। वो आज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। तो इसलिए ये सारा जो हमारा दावा था, ये इन सभी मुद्दों को लेकर हमने एक पिटीशन उनके पास में दायर की और उन्होंने पढ़ा। वाकई में सारे फ़ोटोज़ के साथ में जो नगर निगम के अधिकारी कमर साकिब ने और बाकी जो अधिकारी थे, उन्होंने उनको घसीट कर और बुरी तरीके से घर से बाहर निकाला था। तो उनके पूरे हाथों के ऊपर पैरों के ऊपर चोट के निशान थे। ये सारी चीज़ें जज साहब ने देखी और देखने के बाद कहा कि ये बहुत गलत हुआ है और उन्होंने उनको नोटिस जारी किए हैं। नगर निगम अब जवाब दे कि उन्होंने किस कानून क्षेत्र के तहत और किस कानून के तहत ये नोटिस ये कार्रवाई की थी और उनको किसने ये आदेश दिया था कि उन्होंने प्रॉपर्टी की बिना जांच किए हुए और उनका घर तोड़ दिया गया था। अगर उनको इतना अपराधियों को पकड़ने का शौक है तो ये तो कानून का काम है ना, ये न्यायालय का काम है। आपने एफआईआर दर्ज कर दी, अब कोर्ट उसको सज़ा देगा, जो भी उसको कोर्ट को कर देना होगा। कोर्ट देखेगा, सारे फैक्ट देखेगा, सच क्या है गलत क्या है। उसकी तो दुकान थी बाकायदा, उसकी नगर निगम न्यू मार्केट के अंदर दुकान थी, दुकान उसकी लीगल दुकान थी, नगर निगम ने ही आवंटित करी थी। ये तो जंगल राज चल रहा है कि नगर निगम दुकान भी आवंटित कर दे और कह दे अतिक्रमण की है, नगर निगम पट्टे दे दे, नगर निगम प्रधानमंत्री आवास के तहत घर के पट्टे दे दे और देने के बाद और फिर उनको तोड़ भी दे। आपको याद होगा जब शिवराज सिंह की चौहान की सरकार, ये अभी 2018 के चुनाव थे, उसके अंदर शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ पर कैंप लगाया था और ये बोला था कि 14 साल से जो व्यक्ति जिस भूमि के ऊपर रह रहा है, जिस स्लम एरिया के अंदर रह रहा है, हम उसको पट्टे वितरित करेंगे। और उनका ESW के जो क्वार्टर्स थे उधर से खाली करा के उनको ये पट्टा दिया गया था। उसके बाद भी ये सरकार की मनमानी, नगर निगम की मनमानी, शासन प्रशासन की मनमानी। अब दें जवाब। अभी तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। वही आपने कमर साकिब के पद को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करा है। 25 दिवसीय कर्मचारी किस तरह ये पदाधिकारी बन गए। वेतन दैनिक वेतन भोगी हैं ये आज भी दैनिक वेतन भोगी हैं। 2008 में एक संकल्प पारित किया गया था कि इन्होंने हेरा फेरी करके और किसी को अब्सेंट करके नौकरी पाई थी, ट्रेजर की नौकरी इन्होंने पाई थी और उससे जितने भी साधन और जितनी भी गाड़ियाँ थी उसको यूज़ कर रहे थे, उसमें तनख्वाह डबल हो जाती है। तो इनके ऊपर हाई कोर्ट ने रिकवरी का केस किया था, ऑर्डर किया था। हाई कोर्ट ने कहा कि इन्होंने जितने भी संसाधन नगर निगम के बेवजह किए हैं, क्योंकि ये तो दैनिक वेतन भोगी हैं और इनसे सब वसूल किया जाए। तो वो फाइल को इन्होंने छुपा के रखी है। हम कहना चाहते हैं कमिश्नर साहब से, अब आए कमिश्नर साहब, जब है ना घर तुड़वा रहे हैं किसी का तो करें ना वसूली। कमर साकिब से अतिक्रमण अधिकारी किसने बनाया? एक दैनिक वेतन भोगी को किसने अतिक्रमण अधिकारी बनाया? और जबकि उसके ऊपर फाइल चल रही है रिकवरी की, उनसे सारी रिकवरी कराई जाए। वही लगातार नगर निगम विभाग में कहा जाता है कमर साकिब से अच्छा कोई अतिक्रमण विभाग संभाल नहीं सकता, इसलिए उनको प्रभारी बनाया गया। हाँ, वो इसलिए बनाया गया है कि जाके पूरे में पता कर लीजिए कमर साकिब की कितनी प्रॉपर्टी है। नीलबढ़ पर, रातीबढ़ पर उनके फ्लैट हैं, प्लॉट हैं, ज़मीन है। जितना नगर निगम का वो चोरी होता है, डीजल पेट्रोल वहीं पर जाता है। लगा दीजिए कैमरे, सब पकड़ में आ जाएगा। जितनी नगर निगम के अंदर ये न्यू मार्केट की दुकानें क्यों हटवाई गई हैं? नगर निगम की दुकानों के अंदर जांच कर लीजिए गंभीरता से। 6 दुकानें निकलेंगी कमर साकिब की। हर जगह से पैसे कमा के नगर निगम दे रहे हैं, इसलिए उनको नहीं हटाया जाता। क्यों नहीं जाता? वो आकाश मिश्रा जी भी तो नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी हैं, उनको क्यों नहीं भेजा जाता? क्योंकि सारी वसूली करने वाले ये जबर शराब पीकर, जाके देख लीजिए इनको शाम के टाइम वहाँ पर बस स्टैंड के ऊपर ताश खेले जाते हैं, शराब पी जाती है। तो ऐसा नगर निगम का अतिक्रमण घेरे में रहे कमर साकिब,
मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसा गलत करोगे तो जब गलत का एक ना एक दिन अंत होता है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और है ना पाप का घड़ा ज़रूर भरता है। कब तक है ना लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ अन्याय करते रहेंगे और कब तक नगर निगम की चोरी करते रहेंगे। कोई ना कोई तो है ना मूसा पैदा होगा इनको है ना पटकनी देने वाला। तो इसलिए है ना संभल कर रहें ये लोग, और जितने भी चोरी चमारी ये सब कर रहे हैं ना, नगर निगम का जो भ्रष्टाचार, नगर निगम गर्त में क्यों चला जा रहा है। अभी 3 साल से कोई इनसे पूछने वाला नहीं था, बैठक नहीं करा रहे ये, क्योंकि सारे है ना सारी इनकी जितनी छुपी हुई चीज़ें सारी खुल जाएंगी। हम तो एक एक फाइल पढ़ेंगे, और आपके पास आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप जवाब दीजिए ना। और ये विधवा कनीज़ा बी के इस लड़ाई को आप कहाँ तक लेके जाएंगे? क्या इनका दोबारा मकान बनाकर बिल्कुल नगर निगम को देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है, हम लोग धरना प्रदर्शन अनशन पर बैठेंगे और हम इसकी लड़ाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। जैसे हमने स्मार्ट सिटी वालों को घर दिलाए थे, ऐसे ही इनको नगर निगम को देना पड़ेगा, क्योंकि ये नगर निगम ने ही दिया था। प्रधानमंत्री आवास योजना वो जो स्मार्ट सिटी का बना है ना इतना बड़ा, हम उसी में दिलवाएंगे अब इनको कि 2 स्मार्ट सिटी के अंदर, जो स्मार्ट सिटी का जो बन रहा है बहुत बड़ी स्मार्ट सिटी में जो बहुत बड़ी मल्टी बनी है ना, उसके अंदर दें और ये पैसा दें इनको। जितना भी उनका मकान के अंदर लगा था सारा पैसा नगर निगम भरेगा, क्योंकि नगर निगम ने तो तोड़ा है। एक विधवा महिला को सड़क पे ले आए। आपके द्वारा प्रधानमंत्री को भी एक चिट्ठी लिखी गई है अल्ताफ की मां के मकान को लेकर। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री का ये आह्वान था और उन्होंने इतना बड़ा मतलब ये एक अभियान चलाया था कि 2022 तक हम सब लोगों को घर बनाकर देंगे खुद। उन्होंने पट्टा दिया था, प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमाण पत्र दिया था। तो हमने प्रधानमंत्री को मेल भेजा कि एक महिला, विधवा महिला का घर आपने जो पट्टा वितरित किए गए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसके ऊपर उसने खुद ही ने बनाया। प्रधानमंत्री या नगर निगम ने तो बनाकर भी नहीं दिया था, लेकिन खुद बनाया और उसको तोड़ दिया गया। तो हमने बाकायदा पूरे फ़ोटोज़ के साथ, घर टूटते हुए फ़ोटो के साथ और जो महिला के साथ मारपीट कर रहे हैं वो फ़ोटो सारे और सारी PDF बनाकर हमने उनको मेल की है। प्लस हमने रजिस्टर्ड AD से पत्र भी भेज दिया। पूरी उसके अंदर जो घटना घटित हुई थी वो सारी घटना लिखकर हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली और प्रधानमंत्री दिल्ली में वहाँ पर उनके कार्यालय के अंदर ये सूचना दे दी गई है। और हम इनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने इनको एक उसमें छोड़ दिया तो ये हमेशा भोपाल के अंदर यही आतंक मचाते रहेंगे कि कभी ये पट्टा अपनी ज़रूरत पड़ेगी, जब इनको वोट लेना होगा तो ये पट्टा वितरित कर देंगे, और जब है ना वहाँ से है ना कोई बात हो जाएगी तो ये लोगों के घर तोड़ने लगेंगे। तो इसलिए हमने ये काम किया है और हम बिल्कुल सक्सेस होंगे, और हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। हम इनके मुआवजे के लिए भी पिटीशन हमारी दायर हो रही है। आज छुट्टी आ गई है, सभी जगह मैंने एक एक डिपार्टमेंट के अंदर रिसीव भेजी है बाकायदा। जितनी रिसीव कल आ गई थी, कम से कम 6 से 7 रिसीव शिकायतें मेरी कल उसकी रिसीविंग आ गई हैं। बाकी जो बची हैं वो कल आएंगी। उसके बाद मैं सीधे जाऊँगी परसों हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगेगी।